हेलो एवरीवन, श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। चलिए, हम लोग रिपोर्टेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे। उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की बात हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे और कुछ कुछ पॉइंट जो है हम लोग का छूट चुका था, जिसको अभी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद जो है इंपरेटिव सेंटेंसेज की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें एक 5वां पॉइंट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्लॉज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। यहां पे कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्लॉज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है, तो उस क्लॉज के बाद मेन क्लॉज आता है, तो हम कोमा हटाने पर इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का प्रयोग करते हैं। और यह रूल जो है हेल्पिंग वर्ब वालों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पर अप्लाई होता है। ये रूल जो है आपका हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज पर ही अप्लाई होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कमाल सेड टू अनीसा इन्वर्टेड कॉमा ओपन वेदर ही विल गो इज नॉट सर्टेन, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, ऊपर से क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो यहां पे देख रहे हैं कि कमाल सेड टू अनीसा, तो इसको क्या करेंगे, सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे, और विल जो है ही विल गो इज सर्टेन को हम लोग ही वुड गो, और इज को जो है वाज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनेगा इसका, कमाल टोल्ड अनीसा दैट वेयर ही वुड गो वाज नॉट सर्टेन। और एक नोट करके आप लोग लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रोनाउन एडवर्ब में वैसे ही बदलाव होंगे जैसे हम लोग पीछे से करते आ चुके हैं। पीछे भी हम लोग कई बदलाव पढ़े हैं। वो इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रोनाउन एडवर्ब में वैसे ही बदलाव होंगे जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे हैं। तो चलिए, 5वां पॉइंट जो है लिख लीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्लॉज हो अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्लॉज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शुरू होता हो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होता हो, और उसके बाद मेन क्लॉज आता हो तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। डैट का प्रयोग
करेंगे। यह रूल हेल्पिंग वर्ब वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर अप्लाई होता है। चलिए, अगर आप लोग रूल लिख चुके हैं या नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखना हो तो लिख सकते हैं। अब चलिए इसको ऊपर से थोड़ा मिटा रहे हैं। अब एक एग्जांपल देखिए। Kamal said to Anisha, inverted comma open, whether he will go is not certain, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है और क्वेश्चन मार्क है। ये कैसे बनेगा? तो इस यहां पे जो है कमाल सेड को टोल्ड में बदलेंगे। कमाल टोल्ड अनीसा और इसके बाद जो है कॉमा हटाने पर क्या, अभी ऊपर वाले रूल में देखे हैं कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने पर डैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डैट का प्रयोग होगा तो अनीसा के बाद क्या आ जाएगा? डैट आ जाएगा, आपका कॉमा हट जाएगा। अब डैट के बाद इधर आइए, यहाँ पे वेदर ही विल गो इज नॉट सर्टेन, यहाँ पे ही विल गो इज नॉट सर्टेन, इसको जो है ही वुड और इज को जो है वाज में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बनेगा? वेदर ही वॉज गो whether he would go was not certain, go was not certain, एक नोट करके लिख लीजिए। इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में टेंस प्रोनाउन
टेंस प्रोनाउन एडवर्ब में वैसे ही बदलाव होंगे या होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा इसको। अब देखिए एक एग्जांपल करते हैं। अब है राकेश सेड टू पूनम, डू यू हैव अ पेन? राकेश सेड टू पूनम, राकेश सेड टू पूनम, डू यू हैव अ पेन? डू यू हैव अ पेन और क्वेश्चन मार्क। तो यहां पे पिछले क्लास में बताए थे कि सेड को जो है सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, वो वाला रूल यहां पे लगेगा। तो क्या हो जाएगा? राकेश आस्क्ड पूनम if she had a pen, if she had a pen। अब देखिए सेकेंड नोट लिखिए इसका। NOT नोट करके एक पॉइंट और लिखिए। प्लीज सिर्फ डायरेक्ट स्पीच में प्रयोग किया जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हटा दिया इनडायरेक्ट स्पीच में इसे हटा दिया जाता है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है। अब नया टॉपिक है आपके लिए इंपरेटिव सेंटेंसेज। इसके बाद चलते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज की ओर। इंपरेटिव सेंटेंसेज अब देखिए इसमें ऐसे वाक्य होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में आपके वैसे वाक्य होंगे जिससे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस की
चर्चा, जैसे कि एज ए एग्जांपल ले लीजिए कम हेयर, कम हेयर, गो देयर, गिव मी 1 glass, 1 glass वाटर। तो गिव मी 1 गिलास वाटर, ये क्या है कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से कि 1 गिलास पानी दे। गो देयर, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं कि वहां जाओ। कम हेयर, किसी को बुला रहे हैं कि यहां आओ। इंपरेटिव सेंटेंसेस में आपके ऐसे ही वाक्य होंगे। अब जो है इंपरेटिव सेंटेंसेज, चेंज इन इंपरेटिव सेंटेंसेज को देखते हैं। टॉपिक में थोड़ा सा सिर्फ चेंज कर लीजिए आप लोग। चेंज इन इंपरेटिव सेंटेंसेज, इसमें चेंज क्या होगा देखिए। पहला जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब या वर्ब, जैसे कि आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर दिया हुआ है, एडवाइस दिया हुआ है, रिक्वेस्ट है, कमांडेड, कमांड है, फॉरवर्ड है, सजेस्ट, प्रपोज, आस्क, कुछ भी है तो उसको हम लोग, अगर आस्क है तो उसको आस्क में चेंज कर देंगे, अगर वार्न है तो उसको वार्नड में चेंज कर देंगे, एग्री है तो एग्रीड में चेंज कर देंगे, प्रॉमिस है तो प्रॉमिस्ड में चेंज कर देंगे, ईटीसी में बदली जा सकती है। ये सब वाक्य जो है आपको इसी तरह से चेंज करनी है। सेकेंड रूल कहता है कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में, अब देखिए वहां पे तो इन्वर्टेड कोमा हम लोग लगाते थे, हटाने के लिए डैट का उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे डैट नहीं, इंपरेटिव सेंटेंसेज में जो है हम लोग किसी कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन के लिए इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में या तो टू का उपयोग करेंगे या नॉट टू लगाएंगे, टू या नॉट टू का उपयोग करेंगे। वो तो आप वाक्य देखने पे पता चलेगा कि आपका सेंटेंसेज में टू सुटेबल है या नॉट टू। तो जैसा वाक्य रहेगा वैसा हम लोग टू से या नॉट टू से चूज करके किसी एक कंजंक्शन के रूप में वहां पे टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि टू और नॉट टू दोनों का। यहां पे देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब यह वर्ब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांडेड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड, आस्क्ड, रिमाइंडेड, वार्नड, रिफ्यूज्ड, प्रॉमिस, ईटीसी में बदली जा सकती है। रिपोर्टेड वर्ब को जो है इसको हम लोग ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांडेड, सजेस्टेड, प्रपोज, आस्क्ड, रिमाइंडेड, वार्नड, रिफ्यूज, प्रॉमिस्ड में बदल सकते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में टू या नॉट टू का, टू या नॉट टू का प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। प्रयोग करेंगे या उपयोग करेंगे। यहां पे कहता है कि कंजंक्शन के रूप में टू और नॉट टू का उपयोग करेंगे। पहले इन्वर्टेड कोमा हम लोग हटाते थे तो उसके जगह डैट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहां पे डैट नहीं करना है, कंजंक्शन के रूप में टू और नॉट टू का प्रयोग करना है। तो चलिए एक एग्जांपल करते हैं।
अब जो है एक एग्जांपल देखिए आप लोग को लिखा गया है, इसमें हम लोग कंजक्शन के रूप में टू और नॉट टू का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या है, द टीचर सेड टू द प्यून मार्क माई अटेंडेंस। यहां पे एक टीचर क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है प्यून को कि मेरा अटेंडेंस मार्क किया जाए। यहाँ टीचर कह रहा है प्यून को कि मेरा अटेंडेंस मार्क कर दो। तो टीचर यहां पे क्या प्यून को ऑर्डर दे रहा है, तो ये क्या बनेगा, द टीचर ordered the peon अब जो है हम लोग कॉमा हटाएंगे तो क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो टू प्यून टू मार्क हिज अटेंडेंस, मार्क हिज अटेंडेंस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।